मैया वहाँ पर होती तो तुरंत बचाए कोई देती मेरी मैया। जवाब दिया माँ, अगर तुम उस जगह पर होती तो शायद मुझे बचा लेती, मेरे पिता ने कुछ भी नहीं किया। मेरी मैया वहाँ पर होती तो तुरंत बचाए मोई लेती। अरे मैं तो रह गयो मन कुमार, मैया मोई मोती मारो। आज ध्रुव ने सारी हाल तो अपनी माँ को बताई है। जवाब दिया है मैया मुझे मेरी मौसी ने मारा, पिता ने एक शब्द भी नहीं कहा। तो सुनीति कहने लगी है सुनो, तुम्हें नहीं पता है मेरे लाल, अगर वो तेरे पिता होते तो शायद तुझे बचा लेते, वो तेरे पिता है ही नहीं, इसलिए उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। ध्रुव रो करके कहने लगे माँ अगर वो हमारे पिता नहीं है तो हमारे पिता कौन है? जवाब दिया है बेटा तुम्हें नहीं पता है ध्रुव, तुम्हारे जो पिता है ना वो सारे संसार के पिता हैं और इंसान के पिता है, हर जगह मौजूद हैं। जवाब दिया है मैया अगर वो सबके पिता है तो हमारे पास क्यों नहीं है, हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? 5 वर्ष की उम्र है ध्रुव की, अपनी मैया से बोल रहे हैं मैया मैंने अपने पिता को आज तक नहीं देखा, कहाँ है? जवाब दिया तेरे पिता हर जगह मौजूद हैं। जैसे इतनी बात कही मैया हर जगह मौजूद हैं लेकिन हमने आज तक नहीं देखा। तो सुनीति कहने लगी है सुनो लाला, जो तुम्हारे पिता है ना वो तुझ में भी है और हम मुझ में भी हैं, हर इंसान में है, पेड़ पौधों में है, धरती और आकाश में है। जवाब दिया सुनो कि वो तुझ में है कोई मुझ में है, इस घास में और हर जगह जवाब दिया है सुनो लाला, जो तुम्हारे पिता है ना वो हर जगह मौजूद हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर तुम्हारे पिता ना हो। ध्रुव कहने लगे अच्छा मैया और कहाँ पर है हमारे पिता? बोली है सुनीति सुनो लाला अग्नि
है कि तुम्हारे पिता हर जगह मौजूद हैं। ऐसी जगह कोई सी नहीं है जहां पर तुम्हारे पिता ना हो। जैसे इतनी बात कही मैया, अगर मेरे पिता हर जगह हैं और मैंने आज तक नहीं देख पाया तो सुन मैया, मैं जा रहा हूँ अपने पिता को खोजने के लिए। मैया ने जवाब दिया, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, बड़े हो जाओ, तुम्हारे पिता के दर्शन ऐसे नहीं होंगे। कैसे होंगे? जवाब दिया, तुम्हें भजन पूजा पाठ करनी पड़ेगी, तब जाकर के तुम्हारे पिता के दर्शन होंगे। जैसे इतनी बात कही तो ध्रुव कहने लगे, माँ मैं जंगल में जा रहा हूँ और भजन पूजा पाठ करूंगा, लेकिन तब तक लौट के नहीं आऊंगा जब तक अपने पिता के दर्शन नहीं करूंगा। इतनी बात कही, मैया ने समझाया, लाला ना जाओ, तुम अभी छोटे हो और बड़े हो जाओ तब जाकर के भगवान का भजन करना। लेकिन ध्रुव ने एक नहीं मानी और जवाब दिया है, सुनो मैया मेरी एक बात सुनो, कि जो जितना मैया रही रे कि लगे फिर से फेरी, कह के गए, अगर मैया जिंदा रहे तो फिर से आएंगे और अगर लौट के ना आए तो समझ लेना कि तेरी कोख से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। ध्रुव पहुंचे हैं वन में तो क्या देखा है, सामने से देवर्षि नारद चले आ रहे हैं। देवर्षि नारद ने रोका, जवाब दिया है, कहाँ जा रहे हो इस जंगल में? अरे तुम्हें नहीं पता है जंगली जानवर तुम्हें खा जाएंगे बेटा, घर लौट जाओ। जैसे इतनी बात कही तो ध्रुव छोटे से कहने लगे, तुम्हें नहीं पता है बाबा जी, मैं अपने पिता को खोजने के लिए जा रहा हूँ। मेरी मैया ने कहा है लला हेलो तुम लला हो जाओ। बेटा कहिए बाबा जी कहाँ जा रहे हो? इनके लगा हम वन में ना जाए रहे, ना हम पढ़न जाए रहे, अपने पिताजी को देखना आए हैं। पिताजी को? पिता तो तुम्हारे महलों में होंगे लाल। ना महलों में आए हैं, हमारी मैया ने कह दी तुम जाइयो वन में, वन में मिले। वन में मिलेंगे? हाँ। अरे कौन है तुम्हारे पिता? क्या कहा है तुम्हारी माँ ने? अरे मेरी माँ ने कहा है तुम्हारे पिता राम है, घनश्याम है, परमेश्वर है, ईश्वर है। अच्छा हाँ?
राम है, भगवान है तुम्हारे पिता। तुम्हें नहीं पता है लाला, अभी तुम इतने छोटे हो, तुम्हारी छोटी सी उम्र है और तुम्हें वो पिता ऐसे नहीं मिलेंगे। फिर कैसे मिले? तुम्हें उनके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे पिता के दर्शन होंगे। और तुम इतने छोटे हो और ये जंगल में जितने जानवर है ना तुम्हें खा जाएंगे, इसलिए वापस लौट जाओ। बाबा जी तुम्हें बैठे बैठे जब कुटिया में कै साल हुई गई? हमें बहुत साल हो गई है, ये बात मत पूछो। हाँ तुम्हारे बाल सफेद हो गए हैं। बाबा जी बोलो, बताओ जब इतनी उम्र हो गई तुम्हें जाई जंगल में, तुम्हें सियार नाई खाई लो, हमें क्या खाई बेटा? हमें लग रही है बाबा जी तुम बाबा ना हो, पूरे बबाल हो, साधु ना हो, सवादु हो। सुनो अब हमें मालूम पड़ी।